आनंद यादव जूझ, इस पार्ट से संबंधित यहाँ पर हम कुछ एमसीक्यूज़ और वन वर्ड क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1, आनंद यादव का जन्म कब हुआ? तो आनंद यादव का जो पूरा जीवन परिचय है उसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे ज़रूर पढ़ें समझें, जहाँ पे उनके विषय में सारी जानकारी दी है, उनका जीवन परिचय अच्छी तरीके से हमने समझा है। प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि आनंद यादव का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म सन 1935, 40, 53 या फिर 33। तो उनका जन्म जो है सन 1935 में हुआ। प्रश्न नंबर 2, आनंद यादव का जन्म कहाँ हुआ? कागल कोल्हापुर यानी महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र या फिर गुजरात। तो उनका जन्म जो है कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ है। प्रश्न नंबर 3, आनंद यादव का पूरा नाम क्या है? आनंद प्रधान यादव, आनंद सिंह यादव, आनंद कुमार, आनंद रतन यादव। तो उनका जो पूरा नाम है वो है आनंद रतन यादव। प्रश्न नंबर 4, आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया है, यानी कि एमए? तो आनंद यादव ने कौन से विषय में स्नातकोत्तर किया है? मराठी एवं संस्कृत में, हिंदी व अंग्रेजी में, मराठी व हिंदी में, संस्कृत व हिंदी में। तो उन्होंने मराठी और संस्कृत में है जो कि एमए किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 5, आनंद यादव कौन से विश्वविद्यालय में मराठी विभाग में कार्यरत रहे हैं? यानी कि वो एक विश्वविद्यालय में काम करते थे जिसमें मराठी विभाग में कार्यरत थे। तो कौन सा विश्वविद्यालय था वो? मुंबई विश्वविद्यालय, पुणे विश्वविद्यालय, गुजरात विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? तो वो पुणे विश्वविद्यालय में कार्यरत थे। प्रश्न नंबर 6, आनंद यादव की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? 25, 26, 27 या फिर 30? तो उनकी 25 पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रश्न नंबर 7, जूझ कहानी किस उपन्यास का अंश है? ये जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये एक उपन्यास का अंश है, जिसमें से एक अंश जो है हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। तो ये कौन से उपन्यास से लिया गया है? जूझ उपन्यास, गोदान, नटरंग या फिर सबरंग? तो कौन से उपन्यास से लिया गया है? ये जूझ उपन्यास से। प्रश्न नंबर 8, जूझ उपन्यास को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार या फिर कबीर या फिर मराठी पुरस्कार? तो इसको किससे नवाजा गया है? इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से जो है, नहीं, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। तो इसको किससे इसको जूझ उपन्यास की बात हो रही है यहाँ पर, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 9 लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? अभी हमने ये प्रश्न देखा कि किस से उपन्यास से संबंधित और कौन सा यहाँ पर उनको पुरस्कार मिला है, और यहाँ पर अब वो पुरस्कार का समय पूछा जा रहा है, कब मिला है? तो 1991, 93, 90 या फिर 78? तो सन 1990 में उनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 10, जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? किस श्रेणी का है? आत्मकथात्मक है, सामाजिक है, राजनैतिक है या भौगोलिक है? तो हमने जब कथा पढ़ी यानी ये जूझ कहानी पढ़ी तो हमें इसमें कौन सी श्रेणी का पता लगता है कि ये किस श्रेणी का उपन्यास है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। प्रश्न नंबर 11, लेखक की पढ़ाई किसने छुड़वा दी थी? माँ ने, दादा ने, चाचा ने या फिर बाबा ने? तो यहाँ पर जो दादाजी हैं उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी। प्रश्न नंबर 12, लेखक पढ़ना क्यों चाहता था? नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, काम से बचने के लिए, का और खा दोनों? तो लेखक क्यों पढ़ना चाहते थे? यहाँ पर उनके विषय में बताया गया है जब कि वो पढ़ना चाहते थे और आगे बढ़ना चाहते थे, तो उसके पीछे का क्या कारण था? वो ये कि का और खा दोनों, यानी ये दोनों ऑप्शन मैटर करते थे उनके लिए। उनको नौकरी भी चाहिए थी और कारोबार भी चाहिए था।
प्रश्न नंबर 13, दादा कोल्हू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे? गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए, काम जल्दी समाप्त करने के लिए, दूसरी फसल के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो कोल्हू इसलिए जल्दी लगाना चाहते थे जिससे कि गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। प्रश्न नंबर 14, लेखक ने पढ़ने के लिए माँ को किससे बात करने के लिए कहा? दादा से, मास्टर से, पंचायत से, दत्ताजी राव से। तो उन्होंने दत्ताजी राव से बात करने के लिए कहा जिससे कि उनकी इस पढ़ाई से संबंधित जो विषय है उस पर जोर डल सके। प्रश्न नंबर 15, क्या दत्ता राव लेखक की पढ़ाई के लिए तैयार हो गए? हाँ, नहीं, का और खा दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। तो दत्ता राव क्या उनकी पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्रश्न नंबर 16, लेखक ने कौन सी कक्षा में दाखिला लिया? पाँचवीं, छठी, चौथी या फिर आठवीं में। तो उन्होंने कौन सी कक्षा में एडमिशन लिया है? उन्होंने प्रश्न नंबर 16 जो है हमसे पूछ रहा है कि उन्होंने कौन सी कक्षा में एडमिशन लिया, तो वो 5th क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया। प्रश्न नंबर 17, लेखक की पढ़ाई के कितने वर्ष बेकार हो गए थे? लेखक की पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनके रास्ते में आया करती थी और इसकी वजह से उनके कितने वर्ष की पढ़ाई जो है वो बेकार हो गई? 2 साल की, 3 साल की, 1 साल की या फिर 4 साल की। तो उनकी 1 वर्ष की जो पढ़ाई है वो बेकार हो गई। प्रश्न नंबर 18 लेते हैं। लेखक के दादा का नाम क्या था? राम सिंह, देसाई, राव सिंह या रत्नाप्पा। तो उनके लेखक के जो दादा है उनका नाम था रत्नाप्पा। प्रश्न नंबर 19 लेते हैं। लेखक ने कौन से महीने में दाखिला लिया था? जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल। तो उन्होंने जनवरी के महीने में अपना दाखिला लिया। प्रश्न नंबर 20, पाठशाला भेजने से पहले दादा ने लेखक से क्या वचन लिया? यानी स्कूल जाने की बात अब फाइनल हो चुकी है लेकिन दादाजी ने लेखक से क्या वचन लिए? स्कूल जाने से पहले खेत में काम करना होगा, ढोर चराना होगा, ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर भी होना पड़ेगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो उन्होंने ये सब रीजंस दिए और सारे एक शर्त की तरह उनके सामने रखे गए। प्रश्न नंबर 21, कक्षा में पहले दिन लेखक का गमछा किसने छीना? मास्टर ने, दादा ने, चौहान ने या फिर किसी ने नहीं। तो स्कूल में कक्षा में पहले दिन लेखक का जो गमछा है वो किसने छीना है? वो चौहान ने छीना था। प्रश्न नंबर 22, लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? मंत्री, रणनवरे या फिर सौंदलगेकर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें से जो उनके कक्षा अध्यापक थे उनका नाम था रणनवरे। प्रश्न नंबर 23 लेते हैं। मंत्री मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? हिंदी, मराठी, गणित या फिर संस्कृत। तो वो गणित पढ़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 24, कक्षा का मॉनिटर कौन था? वसंत पाटिल, चौहान, लेखक या फिर कोई भी नहीं। तो लेखक का जो यहाँ पर कक्षा का जो मॉनिटर है, कक्षा का मॉनिटर जो है वो वसंत पाटिल था। प्रश्न नंबर 25 लेते हैं। पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया, यानी किसको फॉलो किया उन्होंने? वसंत पाटिल को, सभी छात्रों को, अध्यापक को या फिर किसी को भी नहीं। तो उन्होंने वसंत पाटिल को जो है फॉलो किया, अनुसरण किया उनका। प्रश्न नंबर 26, मास्टर लेखक को क्या कहकर बुलाते थे? आनंदा, नालायक, निकम्मा या फिर कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनको आनंदा कहकर पुकारते थे। प्रश्न नंबर 27, लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? मंत्री, रणनवरे, सौंदलगेकर या फिर उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सौंदलगेकर, यानी लेखक को मराठी कौन पढ़ाते थे? सौंदलगेकर। प्रश्न नंबर 28, मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सौंदलगेकर मास्टर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थी? कंठस्थ यानी कि याद थी। तो यानी कि वो मराठी भाषा के अलावा और कौन से भाषा की कविताएं पढ़ा सकते थे? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर पारसी। तो वो अंग्रेजी की कविताएं उनको याद हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 29, मास्टर सौंदलगेकर कविता कैसे पढ़ाते थे? हाव भाव, यतिगति, आरोह अवरोह व अभिनय के साथ, पढ़ पढ़कर, लिख लिख कर या कोई भी नहीं। तो वो हाव भाव, यतिगति, आरोह अवरोह व अभिनय के साथ। कहने का अर्थ है कि जब कविता पढ़ी जाती है तो कविता में जो बातें लिखी हैं उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए। यति गति, आप देखेंगे कविताओं में कई जगह कोमास लगे होते हैं और भी जो है विराम चिन्हों, कई तरीके के विराम चिन्हों, जितने भी चिन्ह हैं
वो उन सब का प्रयोग होता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए यति और गति, यानी किस तरीके की गति का को बनाकर रखना है, और यति रुकाव कहाँ बना के रखना है, आरोह अवरोह जो कि गीत और संगीत के लिए ज़रूरी होता है, और अभिनय यानी जैसा उसमें बताया जा रहा है वैसा अभिनय करते हुए बच्चों को पढ़ाने से क्या होता है, बच्चों को चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। तो मास्टर सौंदलगीकर जो है वो इन सारी जो तरीके हैं उनसे पढ़ाया करते थे। प्रश्न नंबर 30, लेखक मास्टर सौंदलगीकर की कविताएं कब गाता? खेत पर पानी लगाते हुए, ढोर चराते हुए, कक्षा में, या फिर घर में। यानी जो लेखक है वो मास्टर सौंदलगीकर की जो कविताएं होती थी उसको कब गुनगुनाया करता था या गाता था? तो वो कब गुनगुनाता था? जब वो खेत में पानी लगाता था, तब खेत पर पानी लगाते हुए वो उन कविताओं को दोहराया करता था। प्रश्न नंबर 31, मास्टर सौंदलगीकर मास्टर जी जो है वो किस प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण यानी अपनी यादों को सुनाया करते थे? भीमराव, ऑप्शन नंबर का भा बोरकर, भा र तांबे और गिरीश, या फिर सभी। ये सारे नाम के जो है यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स दिए हुए हैं, इसलिए इस तरीके से लिखा है। तो इसका जो सही उत्तर है कि मास्टर सौंदलगीकर जो हैं वो अपनी जो मुलाकातें हैं इन प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ की, तो उनके संस्मरण जो है, उनसे संबंधित जो यादें हैं वो उसके बारे में चर्चा किया करते थे। तो कौन थे जिनकी मुलाकातों के चर्चे जो सुनाया करते थे? तो वो थे ये सभी। प्रश्न नंबर 32 लेते हैं। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? यानी ये जो जूझ उपन्यास है, जो कि यहाँ पर हम उसका एक अंश पढ़ रहे हैं, जूझ कहानी, उस उपन्यास को किस भाषा में लिखा गया है? तो इस उपन्यास को मराठी भाषा में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 33, जूझ पाठ का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो उसको केशव प्रथम वीर ने इसका अनुवाद हिंदी में किया है। प्रश्न नंबर 34 लेते हैं। प्रश्न नंबर 34 क्या कहता है? लेखक के पिता ने किस कक्षा में ही लेखक की पढ़ाई छुड़वा दी थी? यानी यहाँ पर जो ये लेखक बच्चे के रूप में दिखाया गया है, जहाँ पर उसका बचपन दिखाया गया है, जहाँ पर उसको अपनी शिक्षा से संबंधित कितने संघर्ष करने पड़े हैं, इसलिए यहाँ पर एक बच्चे के तौर पे जो लेखक का संघर्ष है वो बताया गया है, और इसलिए उनके लिए लेखक का प्रयोग किया गया है। लेखक के जो पिता हैं उन्होंने किस कक्षा में ही लेखक की पढ़ाई बंद करवा दी, छुड़वा दी थी? तो वो कौन सी उम्र में थे तब? तो वो 5 साल के थे। गांव भर में सबसे पहले किसका कोल्हू चलता था? गांव भर में सबसे पहले किसका कोल्हू चलता था? लेखक का चलता था, क्योंकि उनके दादाजी जो हैं वो उससे गुड़ से ज़्यादा कीमत लेना चाहते थे। प्रश्न नंबर 36, जिस समय लेखक ने अपनी माँ से अपनी पढ़ाई की बात आरंभ करने की बात कही, उस समय माँ क्या कर रही थी? यानी जब लेखक ने मौका देखा कि माँ से अब पढ़ाई के विषय में बात कर लेनी चाहिए, उस वक्त माँ क्या कर रही थी? उस वक्त माँ जो है वो कंडे थाप रही थी। कंडे थापने का क्या मतलब होता है? गोबर से जो उपले तैयार किए जाते हैं वो बनाने की प्रक्रिया। प्रश्न नंबर 37, लेखक को 7वीं तक कौन पढ़ाना चाहता था? लेखक को 7वीं तक, 7th क्लास तक कौन पढ़ाना चाहता था? तो वो माँ की इच्छा थी कि बच्चे को 7th क्लास तक ही पढ़ाना है। प्रश्न नंबर 38, लेखक जब पुनः विद्यालय में दाखिल हुआ उस समय कौन सा महीना चल रहा था? तो जब लेखक का दोबारा एडमिशन कराया गया तब उस वक्त जनवरी का महीना चल रहा था। प्रश्न नंबर 39, लेखक के पिता से लेखक की पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए किसने कहा? किस तरीके से हमने बात की कि दत्ता राव से उन्होंने माँ के साथ बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की और उनको जरिया बनाने की कोशिश की, जिससे कि वो लेखक के पिता को मना सके पढ़ाई के लिए, क्योंकि लेखक और उनके घर वाले, जैसे कि उनकी माँ उनका साथ देती है, वो हार चुके थे पढ़ाई के लिए राजी करने को। तो दत्ता राव जी जो है वही एक वही माध्यम रह गए थे जिससे कि पढ़ाई के लिए राजी करवाया जा सके। तो उन्होंने दत्ता जी राव से ने उनको पढ़ाई के लिए राजी किया। प्रश्न नंबर 40 लेते हैं। प्रश्न नंबर 40, कक्षा में किसने लेखक को परेशान किया? यानी कक्षा में जब पढ़ाई के लिए वो गए तो उनको किसने परेशान किया? चौहान के लड़के ने। प्रश्न नंबर 41,
मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? जो मंत्री मास्टर हैं वो क्या पढ़ाते थे? गणित यानी मैथ्स। प्रश्न नंबर 42, कक्षा में किसके सवाल हमेशा ठीक निकलते थे? तो वो वसंत पाटिल, जिसको बाद में लेखक जो है फॉलो करने लगे थे, अनुसरण करने लगे थे। प्रश्न नंबर 43, जो मास्टर सौंदलगेकर हैं वो क्या पढ़ाते थे? वो मराठी पढ़ाते थे और इसके अलावा उनको अंग्रेजी की कविताएं भी कंठस्थ थीं। प्रश्न नंबर 44, लेखक किसकी प्रेरणा से कविताएं लिखने लगा, गाने लगा तथा आगे चलकर एक अच्छा लेखक बना? तो वो मास्टर सौंदलकर के वजह से। प्रश्न नंबर 45, लेखक आनंद यादव मूलतः किस भाषा के लेखक हैं? यानी जिनकी रचना हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ये जो मूलतः रचना है जूझ, वो मराठी में ही लिखी हुई है। तो इस तरीके से लेखक आनंद यादव जो हैं वो मूलतः किस भाषा के लेखक हैं? वो मराठी भाषा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 46, जूझ उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो जूझ उपन्यास को साहित्य अकादमी। प्रश्न नंबर 47, कौन लेखकों को पढ़ाना नहीं चाहता था? तो लेखक को की पढ़ाई में बाधा कौन बन रहा था? उनके पिता। प्रश्न नंबर 48, लेखक की पाठशाला कब आरंभ होती थी? यानी स्कूल उनका कब शुरू होता था? वो 11 बजे शुरू होता था। प्रश्न नंबर 49, वसंत पाटिल कौन था? वो कक्षा का मॉनिटर था। प्रश्न नंबर 50, खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर होता था? कविताएं गाकर, जो मास्टर सौंदलगेकर से सीखी होती थी। अब यहाँ पे हमें मिलान करना है, उचित मिलान करना है। निपटना, इसका क्या अर्थ होता है? समाप्त करना। नापास मतलब क्या होता है? ना पास यानी जो पास नहीं हुआ, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण। खिल्ली उड़ाने का क्या मतलब होता है? मजाक बनाना, मजाक बनाना। मटमैली का अर्थ क्या होता है? मटमैले मतलब गंदी। काच का क्या मतलब होता है? धोती की लॉन्ग। दहशत का क्या मतलब होता है? दहशत का मतलब होता है भय। सूक्ष्मता का अर्थ क्या होता है? बारीकी से। सूक्ष्मता का अर्थ बारीकी से। कंठस्थ का मतलब क्या होता है? ज़बानी याद करना। दम रोक कर क्या अर्थ होता है? दम रोकने का मतलब क्या होता है? तन्मय होकर यानी कि फोकस्ड होना। खटकने का क्या अर्थ होता है? महसूस होना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 50+ क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें आपको कुछ MCQs और कुछ 1 वर्ड क्वेश्चंस मिले हैं। पढ़ें इसको, प्रैक्टिस करें इसे, जिससे कि आपको इस पाठ से संबंधित हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए। और इस पाठ से संबंधित आपको इसी चैनल पर जो है लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, MCQs, 1 वर्ड और समरी। ये सारा कंटेंट जो है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। इसकी प्लेलिस्ट चेक करें और आपको एक ही जगह पे सारे चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो एक जगह मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही ज़रूरी है। और इसी तरीके की अपडेट्स के लिए कि चैनल पर क्या अपलोड हो रहा है, कब क्या किस चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट आ रहा है, उसके लिए अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कहीं भी किसी भी तरीके से हेल्प कर रही है तो इसको ज़रूर लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना